दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि मैं जब भी आप लोगों के सामने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली किसी फिल्म की चर्चा करता हूं तो एक बात मैं आप लोगों को पूरी गारंटी से कहता हूं कि भाई अगर आपको मैं इस फिल्म के बारे में बता रहा हूं जो कि भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आई हुई एक बेहतरीन फिल्म है तो आप इस बात पर यकीन 101% कर लो कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको शुद्ध रूप में एक ऐसा कहे तो इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा जिसको प्राप्त करके आप बोलोगे कि भाई इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट का असली डोज। यानी कि भाई मन को ऐसी अनुभूति होगी आपको कि भाई उसको महसूस करते हुए आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में सही मायने में भाई अगर कहीं क्रिएटिव मूवीज बन रही है ना अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो भाई वो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो संदलवुड है मेरे भाई। यानी कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली कोई भी फिल्म आपको निराश नहीं कर सकती है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ जिसका जीता जागता उदाहरण हमें कई बार कई सारी फिल्मों में देखने को मिला है मेरे भाई। अब देखिए हाल फिलहाल में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक दो बुरी फिल्में हम लोगों के बीच में आ गई थी जिसको देखकर भाई एक अलग ही तरह का माहौल इस बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई। जैसे एक फिल्म थी उपेंद्रा की कब्जा जिसमें वो मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आए थे और एक फिल्म थी मार्टिन जिसमें ध्रुवा सारजा नजर आए थे। इन दोनों फिल्मों से भी लोगों को काफी उम्मीदें थी लेकिन जब ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इन फिल्मों को जब जनता ने देखा तो भाई जनता को काफी निराशा हुई। लेकिन भाई रिव्यू वर्ल्ड में रिव्यू करने वाले लोगों ने इन दोनों फिल्मों को ही आंक कर भैया मापदंड सेट कर दिया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि भाई इस इंडस्ट्री से आप ज्यादा उम्मीद मत रखो मेरे भाई, ये झटके में कुछ भी एक दो अच्छी फिल्में दे देते हैं नहीं तो भाई ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कब्जा और इस तरह की ही फिल्में बनाती है। अरे बांगड़ुओ तुम लोगों को पता ही नहीं है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री कैसी फिल्म इंडस्ट्री है मेरे भाई। यहाँ से कंटेंट बेस्ड स्टोरी जब हम लोग के सामने आती है ना तो हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बनाकर दिखाओ तब हम माने। अब सोचो भाई जिस बॉलीवुड की तारीफ करने वाले कई सारे बड़े बड़े रिव्यूअर भाई बैठे हुए हैं मुंबई में उनको ये बात नहीं दिखती कि भाई जो बॉलीवुड इंडस्ट्री साल भर में 200 फ्लॉप फिल्में देती है और 2 हिट फिल्में देकर अपने फिल्म इंडस्ट्री का नाम पूरे इंडिया में चमकाने की कोशिश करती है तो उस पर कोई नहीं बात करता कि भाई डबल सेंचुरी लगाया फ्लॉप में और 2 हिट देकर तुम बोल रहे हो भाई हमने तो तोप मार दिया। अरे बापू तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई एक फिल्म आई है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जिसका नाम है सू फ्रॉम सू। भाई साहब क्या मूवी है यार। इस फिल्म के बारे में मैंने काफी चर्चाएं सुनी, कई लोगों ने मुझसे इस फिल्म के बारे में कहा कि भाई आप इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कह रहे हो, आपने इस फिल्म को देखा कि नहीं। तो भाई दुख के साथ मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि भाई हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना भाई वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का खेल कुछ ऐसा खेलते हैं कि भाई कई सारी बेहतरीन फिल्में हमारे छोटे शहर में रिलीज ही नहीं हो पाती और उन फिल्मों को देखने के लिए हमें तिकड़म भिड़ाना पड़ता है और तिकड़म के माध्यम से जब हम उन फिल्मों को देखते हैं तब हम ये बात कहते हैं कि यार इन फिल्मों को तो लगना चाहिए सिनेमाघरों में। और मैं तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के हर एक मेकर से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आप अपनी हर एक फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करने की 100 नहीं 200% कोशिश करो मेरे भाई। आप लोग जो फिल्में बना रहे हो ना आपकी फिल्मों की कहानियां इतनी बेहतरीन होती है कि भाई उसको देखकर ऑडियंस ये बात कहती है कि ऐसी फिल्मों का तो इंतजार हम लोग कर रहे होते सिनेमाघरों में। आप लोगों को याद ही होगा कि भाई केजीएफ को हम लोग साइड में रख देते, केजीएफ की चर्चा नहीं करते क्योंकि उस फिल्म का हाइप बहुत बड़ा था। लेकिन कांतारा जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में और वहां पर जब ये फिल्म तबाही मचा रही थी तो भैया इस फिल्म को लेकर कुलबुली जो है वो हिंदी मार्केट में बना हुआ था और जब उस फिल्म का हिंदी वर्जन आया भाई हिंदी मार्केट में उस फिल्म ने क्या किया, तबाही मचा दिया। और उसके बाद से ही भाई ऋषभ सेठी, रक्षित सेठी और उसके बाद भैया राजवीर सेठी की फिल्मों का इंतजार दर्शक करने लगे कि भाई ये तो तूफान है तीनों के तीनों। मतलब कि महान कैरेक्टर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जो कि भी अपने बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से भाई इस इंडस्ट्री का नाम चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ऋषभ शेट्टी की फिल्म तो बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में आने वाली है जिसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया कांतारा जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार होने वाली है और इस फिल्म का शूट भी कंप्लीट हो गया है तो अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज भी हो जाएगी। तो भाई उस फिल्म को तो सबको ही देखेगा। लेकिन रक्षित शेट्टी आप हो कहाँ भाई, आप भी आ जाओ मैदान में, आपका इंतजार हम सब बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं।
चार्ली 777 के बाद से उनकी कोई फिल्म जब नहीं आई ना सिनेमाघर में, उससे बाद से ही भैया उनका इंतजार मैं बहुत ही बेताबी से कर रहा। लेकिन भाई अब काफी इधर उधर की बातें हो गई, हम मुद्दे पर आते हैं। भाई सू फ्रॉम सो, क्या फिल्म है मेरे भाई, क्या फिल्म है, क्या स्टोरी लाइन है यार इस फिल्म का। मतलब कि इस फिल्म के मेकरों ने ये बात क्लियर कर दी कि भाई आप बड़े बड़े नामों को लेकर आते हैं अपनी फिल्म में, यानी कि आप बड़े बड़े चेहरों को अपनी फिल्म में लेकर आते हैं, लेकिन अगर आपकी फिल्म की कहानी ही वीक हो तो भाई वो बड़े बड़े चेहरे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जाकर खेत में आलू कोरेंगे क्या, प्याज उखाड़ेंगे क्या भैया, अगर उनको आप कुछ बेहतरीन करने के लिए देंगे तभी तो वो बड़े चेहरे, वो बड़े नाम कुछ बेहतरीन करके आपके उस कहानी को और भी बड़ा बना सकते हैं। तो भाई वो एक मेथड जो है वो बॉलीवुड वाले नहीं समझ पाते, क्योंकि भैया यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि भैया अगर बड़े चेहरों को आपने अपनी फिल्म में ले लिया तो भैया 4 से 5 दिनों में आपके फिल्म का बजट भी निकल जाएगा और आपके फिल्म में कहे तो भैया कलेक्शन कर जाएगी, उसके बाद फिल्म फ्लॉप हो जाती है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन भाई कन्नड़ और फिल्म इंडस्ट्री ने ये बात सबको बताने की कोशिश की है कि भाई फिल्म की असल जान जो होती है वो होता है उसका स्क्रीन प्ले, उसका स्क्रिप्ट, उसके डायलॉग्स और उस फिल्म का पिक्चराइजेशन, यानी कि भाई जो कहानी आपने अपने दिमाग में सोची अगर उसको आपने एज इट इज एग्जीक्यूट करके ऑडियंस के बीच में रख दिया और उस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों ने उस फिल्म की कहानी के साथ में ईमानदारी दिखा दी ना, तभी जाकर सू फ्रॉम सो टाइप की फिल्म बनती है मेरे भाई। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कहीं से भी कि भाई इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं वो क्या कलाकार है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भैया घटनाक्रम जो है ना वो आंखों के सामने घट रहा है और एक कैमरा जो है वो गलती से ये सारे घटनाक्रम को कैप्चर कर रहा है, यानी कि भाई इतना रियलिस्टिक एक्टिंग कौन करता है मेरे भाई, यानी कि हर एक दृश्य, हर एक सीन ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये घटनाएं तो हमारे गांव में होते रहते हैं और ऐसे कई किरदार आपके इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं जिसको देखकर आप ये बात कहते हैं कि भाई ये सारी घटनाएं तो हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, ये फिल्म में कैसे आ गया। तो भाई वाकई में इस फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ इस तरह से बिल्ड हो रहा होता है कि भाई एक सोसाइटी को, एक गांव को एक्सप्लोर किया जा रहा है अपनी नजरों के सामने बहुत ही खूबसूरती से, और हर एक सीन इतना सधा हुआ है कि भाई एक्सप्लोर होता हुआ ये कहानी जो है वो आपको अपने आंखों के सामने इस तरह का एक कहे तो माया जाल क्रिएट कर देता है कि आप उससे पूरी तरह से बंध जाते हैं। और उसके बाद भाई जब इस फिल्म की कहानी आपको लग रही होती है कि भाई ये तो एक लव ट्रैक वाली कहानी है, यानी कि एक रोमांटिक कहानी है, उसी में अचानक से ही हॉरर का तड़का आता है। और भाई जब वो हॉरर का तड़का आपके सामने आता है तो भाई उसको आप फील करते हुए आप ये सोचते हैं यार अभी तक तो मैंने ये गांव की कहानी देख रहा था, फिर एक रोमांटिक कहानी शुरू हुई, अचानक ये हॉरर कहां से आ गया। और भाई हॉरर भी ऐसा है कि उसमें आपको कॉमेडी का ऐसा तड़का मिलेगा जिसको देखकर आप ये बात बोलेंगे यार ये तो बेहतरीन हॉरर कॉमेडी मूवी है। और उसके बाद जैसे ही ये कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है कि वहां पर एक इमोशनल चंक आपके सामने ऐसा आता है कि आपके मूड को फिर से डाइवर्ट करता है और बोलता है यार इसमें ये झटका भी था। यानी कि भाई फिल्म में हर वो एलिमेंट इस फिल्म में डाला गया है जो कि भाई एक ऑडियंस सिनेमा घरों में जाकर ढूंढता है कि भाई कहानी ऐसी हो कि जिसमें हम खुद को देख सके कि हाँ यार ये कहानी तो मेरी है। और उसके बाद भैया उस कहानी में आपको ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जाए जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे यार ये हुआ बात बाबू। तो भाई मजा आ गया वाकई में इस फिल्म को देखकर। जिन लोगों ने मुझे ये बात कही थी कि आप इस फिल्म को देखिए, और मैं तो उनको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से मैंने इस फिल्म को देखा और इस फिल्म को देखने के लिए मुझे काफी पापड़ बेलना पड़ा है। लेकिन भाई इतना पापड़ बेलने के बाद अगर इतना बेहतरीन कंटेंट हमें देखने को मिल जाए तो दोस्तों मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। और उसके साथ भाई आप लोगों को एक बात बताऊं यार, क्या क्रिएटिव वर्क है यार। स्क्रीन प्ले तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, डायलॉग वगैरह बहुत सब कुछ ठीक थे, लेकिन डायलॉग जो थे वो यार कन्नड़ा लैंग्वेज में थे जो कि मेरे सर के ऊपर से पार हुए थे। सबटाइटल के माध्यम से इस फिल्म को देखने का मौका मिला मुझे, लेकिन अगर ये फिल्म हिंदी में होती ना यार तो मजा आ जाता। मतलब जो सीक्वेंस चल रहे थे, जो कहानी चल रही थी, सबटाइटल को पढ़कर जो बातें समझ में आ रही थी उसको देखकर ये बात समझ में आ रही थी कि भैया वाकई में फिल्म तो यार डायलॉग के साथ और मजा आ जाता। और उसके बाद भाई इस फिल्म का बीजीएम आ हा मतलब भाई एक कहे तो अलग ही दुनिया में फिल्म ले जा रही थी। और उसके बाद भाई मेरे पसंदीदा कलाकार यानी भैया राजवीर शेट्टी की जब एंट्री होती है इस फिल्म में यार, उनका आना और फिल्म में तूफान ना मचे ऐसा हो ही नहीं सकता यार। वो बंदा ऐसा कलाकार है कि वो अपने बेहतरीन अभिनय से किसी भी फिल्म को उठा देता है मेरे भाई। और वैसे तो ये फिल्म पहले से ही उठी थी और उनकी एंट्री ने तो इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। तो भाई ये फिल्म तो मुझे पता है कि आपके शहरों में लगी नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोग को एक बात गारंटी से कह देता हूं कि इस फिल्म का नाम आप अपने डायरी में मेंटेन करके रखना, सू फ्रॉम सो। भाई ये फिल्म जब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब पर डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगा ना, आप ये बात कहोगे दिल से कि काश ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई होती। अगर ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई होती
तो भाई तबाही मचा देती। तो भाई मैं तो हमेशा से ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये बात आप लोगों से जरूर कहता हूं कि भाई देखो, एक दो फिल्मों से आप किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते भाई। वो एक दो झटका लगता है यार सब जगह, लेकिन उसके बाद भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक बेहतरीन फिल्में ही देकर भैया हम सभी के दिलों को जीता है। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को देखकर दिल खुश हो गया और इस इंडस्ट्री को एक बार फिर से सैल्यूट करने का मन कर रहा है। और मैं तो भाई डाई हार्ट फैन हूं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली हर एक फिल्म का। तो भाई आप भी इस फिल्म को कहीं ना कहीं से देखने की कोशिश करो। वैसे अगर आप लोग ये सवाल पूछोगे ना कि मैं इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मैं इसको देना चाहूंगा 5 में 5 स्टार। ये फिल्म डिजर्व करती है मेरे भाई। इतने कम बजट पर बनी हुई है फिल्म भाई, इतनी बेहतरीन तरीके से अगर ऑडियंस का दिल जीत रही है तो यार डिजर्व करती है यार ऐसी फिल्में 5 स्टार। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।